भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। गाओ। भजन बिन नर मर गट के भूत कौन बनता है? मृत्यु तो हम सबकी होनी है, पर मृत्यु हो जाने के बाद जो भूत दिखाई देते हैं, लोग कहते हैं भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। ये भूत प्रेत बनता कब है व्यक्ति? इस पद को सुनो। इस पद में जो जो बातें बताई जा रही हैं, उन्हीं भावों से भूत बनता है। सबसे पहला भाव, जो व्यक्ति जीवन में कभी भजन नहीं करता, ठाकुर जी का आराधन नहीं करता, मरने के बाद निश्चित है भूत बन जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, मरने के बाद भूत बने ये तो बात की बात है, पर भजन ना करने वाला व्यक्ति तो जीवित ही भूत जैसा दिखाई देता है। भजन साधन ना करने वाले व्यक्ति को कभी मिलो, संत महापुरुषों को जो प्रणाम करना ना जानता हो, सुंदर दिव्य नदियों में स्नान करना ना जानता हो, मंदिरों में प्रणाम करना ना जानता हो, कथा सुनना ना जानता हो, ऐसा व्यक्ति कैसे लगता? आपको कैसा लगता? मुझे तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं उसमें दोष दिख रहा हूं, पर वो तो ऐसा लगता है कि ये जीवित ही भूत जैसा है। इसलिए भैया जो भजन नहीं करता, मृत्यु के बाद निश्चित है कि वो भूत बनेगा। इसीलिए भजन से डरते हैं भूत। भजन कोई कर रहा हो तो भूत भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं, इसलिए उनका अधिकार नहीं है भजन में। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। श्यामा श्याम रटे रसना सो, श्यामा श्याम रटे रसना, श्यामा श्याम रटे रटना सो, श्यामा श्याम रटे रसना सो। तिनको जान सबूत, तिनको जान सबूत। भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत, बिन नर मर गट के भूत। बिन हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम सब अकरम, बिन हरि भजन करम सब अकरम। आठों गांठ कपूत, आठों गांठ कपूत। एक अनन्य भक्ति बिनु कीने, एक अनन्य भक्ति बिनु कीने, एक अनन्य भक्ति बिनु कीने, एक अनन्य भक्ति बिनु कीने। दृग करनी कर दृग करनी, भजन बिन नर मर गट के भूत, भजन बिन नर मर गट के भूत। निस दिन करत कपट छलबाजी, निस दिन करत कपट छलबाजी। यहाँ पर क्या क्या बताया गया? सबसे पहला
जो भजन नहीं करता मरने के बाद वो भूत बन जाता है। दूसरी बात, श्यामा श्याम के मधुर युगल नाम का जो वाचन नहीं करता, निश्चित है वो प्रेत योनि में जाएगा। बिना हरि के भजन के कोई भी कर्म करता है वो अकर्म बन जाता है, और अकर्म बनने पर यदि मृत्यु हो गई तो निश्चित है कि प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक कर्म को भजन के संयुक्त होकर के करो, चाहे वो सांसारिक कर्म ही क्यों ना हो। बिना हरि भजन के कोई कर्म करोगे अकर्म बनेगा, और अकर्म करते ही यदि प्राण निकल गए प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। एक अनन्य भक्ति बिनु कीने, बिना भक्ति के अनन्य भक्ति के यदि कोई कर्म करते हैं तो निश्चित है प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं, निस दिन करत कपट छलबाजी, निस दिन करत कपट छलबाजी, समझे नाही अभूत, समझे नाही अभूत, ए सरस माधुरी अंत काल में, सरस माधुरी अंत काल में, मारेंगे यमदूत, मारेंगे यमदूत, भजन बिन नर मर गए, भजन बिन नर मर गए, भजन बिन नर मर गए, भजन बिन नर मर गए। श्री सरस माधुरी जी का पद है। वे कहते हैं बिना भजन के, बिना श्यामा श्याम की लीला सुने जो व्यक्ति प्राण त्याग देता है निश्चित है वो भूत ही बनता है। धुंधुकारी प्रेत बना, और प्रेत बनकर के महाराज सबको परेशान कर